जिला अनंतनाग के वेरीनाग में 3 दिवसीय मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा शिविर का प्रशिक्षण समाप्त हुआ। इस शिविर में कश्मीर संभाग के गांधरबल, बारामूला, शोपियां और अनंतनाग जिलों के एथलीटों ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य एथलीटों को नवीनतम तकनीकों से परिचित कराना, ताकि न केवल युवा बल्कि नशे से पीड़ित युवा भी स्वस्थ रहें। इस कार्यक्रम का आयोजन निगात बशीर इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स सोपुर बारामूला द्वारा किया गया था। प्रशिक्षण शिविर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सर्टिफिकेट्स देकर सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ योगेश कुमार जोशी ने आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए नए युवाओं को उनके परिवारों का हवाला देते हुए कहा है कि जो भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तैयार है, खुले दिल से उनका स्वागत किया जाएगा। परंतु जो देश के खिलाफ जाकर बेकसूर लोगों की जान लेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जोशी ने कहा कि आज यहाँ 23 लड़कों की घर वापसी की 23वीं वर्षगांठ मना रही है। मुझे खुशी है कि ये 23 लोग अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सेना कश्मीर में जान बचाने के लिए है, न कि जान लेने के लिए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान का समर्थन करने वाली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती लोगों से माफी मांगे। भाजपा के प्रदेश महासचिव व पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में धोखे व गुमराह करने वाली राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीडीपी जैसी राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने कहा, महबूबा प्रदेश के युवाओं को तालिबानियों के साथ मिला रही है। केंद्र सरकार द्वारा सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य करने तथा ग्राहकों को शुद्ध सोना मिले, इस दृष्टि से सोने के आभूषणों की सही पहचान के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सोने के प्रत्येक गहने पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अनिवार्य करने के विरोध में जम्मू के ज्वेलर्स व स्वर्णकारों ने एक दिन की हड़ताल की। केंद्र सरकार ने ज्वेलर्स के पास पड़े पुराने स्टॉक पर हॉल मार्किंग प्राप्त करने के लिए 31 अगस्त अंतिम तारीख निर्धारित की थी, जिसके विरोध में ये हड़ताल की गई। अफगानिस्तान का तालिबान पर कब्जा होने के बाद देश छोड़ने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने देश लौट रहे हैं। अमेरिका और नाटो सैनिकों ने अफगानिस्तान को लगभग छोड़ दिया है, लेकिन अभी तालिबानी हुकूमत के कारण वहां के लोगों को निकालने के लिए बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच तालिबान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने एक बयान में कहा है कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी में देरी करता है तो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका सेना 31 अगस्त तक यहां से वापस चली जाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दशक से अलगाववाद का जहर घोल रहे अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 धड़ों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्र सरकार के पास प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। पाकिस्तान में MBBS की सीटें कश्मीरी छात्रों को बेचने और उससे मिले पैसे का अलगाववादी व आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के सबूत मिलने के बाद अनैतिक गतिविधियों निवारण अधिनियम UAPA के तहत हुर्रियत पर शिकंजा कसा जा सकता है। जम्मू में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। प्रदर्शनी मैदान से निकलकर शहर के डोगरा चौक में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं अपनी पार्टी कार्यकर्ता बड़ी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दाम 7वें आसमान पर हैं। जनता का जीना मुहाल हो गया है। जालंधर लुधियाना रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे गन्ना किसानों के कारण तीसरे दिन भी जम्मू में रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुई। किसानों के प्रदर्शन के चलते जम्मू आने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गयीं, जबकि जम्मू से भी दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों को रवाना नहीं किया जा सका। किसान अपनी मांगों को लेकर जालंधर के फगवाड़ा में रेल की पटरियों पर बैठे हैं।
रेल पटरियों को रोकने का उनका प्रदर्शन एक दिन का था, लेकिन प्रशासन से बात न होने के चलते उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन बढ़ा दिया है। लंबी दूरी की जम्मू आ रही कुछ ट्रेनों को लुधियाना रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। कश्मीर में पीएचई संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और अस्थायी कर्मचारियों के समर्थन में पीएचई के परमानेंट कर्मचारियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पीएचई विभाग में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच के लिए चीफ इंजीनियर पीएचई को हटाने की मांग की। वहीं उन्होंने लंबित वेतन पक्का करने की मांग करते हुए मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की अपील की है। भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल ने कोकरनाग में एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और ड्रग्स से छुटकारा पाया जा सके। ये कार्यक्रम कोकरनाग बोटैनिकल गार्डन में हुआ, जहां मंच पर युवा संगीतकारों और नृत्यकों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम में काफी संख्या में मकामी लोग शामिल हुए। सेना के मेजर भीष्म देव ने सैनिकों और स्थानीय संगीत समूहों के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर मेजर भीष्म ने कहा कि सेना और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सेना ने हमेशा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। साथ ही उन्होंने पेरेंट्स से अपील की कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के विकास में तेजी लाने के लिए मिलकर काम करने के तरीके खोजने की बात कही। कोकरनाग से द अर्थ न्यूज के लिए हिलाल की रिपोर्ट।